हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम है फिट ए स्ट्रेट लाइन ट्रेंड टू द फॉलोइंग डाटा। ईयर दिया है आपको 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 और प्रोडक्शन दी है आपको 5, 7, 9, 10, 12 और साथ में कहा है आल्सो ऑब्टेन द ट्रेंड वैल्यू। और ट्रेंड वैल्यू भी पता करने के लिए कहा है हम शॉर्टकट फार्मूला लगाते हैं। यहाँ पे शॉर्टकट मेथड है हमारे पास फिटिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन ट्रेंड। तो ये कॉलम देखो कौन से है, ये कॉलम वही है जो आपने पहले न्यूमेरिकल में किए थे। ईयर, प्रोडक्शन को वाई माना है, डेविएशन फ्रॉम 2004, ठीक है, एक्स वाई, एक्स स्क्वायर और ट्रेंड वैल्यू सब कुछ वैसे का वैसे ही है। अब देखो थोड़ी सी चेंज क्या है, यहाँ पे हमने जब पिछला सवाल किया था तो उसमें क्या दिया हुआ था, आपको कहा था कि 2001 ईयर जो है उसको आपको बेस मान के चलो। तो यहाँ पे क्या है, आपने शॉर्टकट फार्मूला लगाना है। तो आपने जो ईयर बिल्कुल मिडिल में होगा उसको आपने क्या करना है, बेस ईयर मानना है। तो इसमें देखो ये 5 नंबर दिए हुए हैं, 5 वर्ष दिए हुए हैं। तो इसमें मिडिल में बिल्कुल सेंटर में कौन सा ईयर आएगा, वो आएगा 2004। तो इसे हम बेस ईयर मान लेते हैं, ठीक है। तो इसको बेस ईयर मान के आगे हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखो कैसे करना है। पहले तो हमने यहाँ पे ईयर में लिख दिया जो ईयर दिए हुए हैं आपको। तो ये कितने वर्ष दिए हैं, 5, तो यहाँ पे लिख दिया हमने n=5। प्रोडक्शन वाई, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ डाटा बिल्कुल वैसे का वैसे ही हमने लिख दिया जैसे क्वेश्चन में लिखा था। और इसका हमने टोटल लगा लेना, टोटल इसका बन जाएगा 43। इसके नेक्स्ट डेविएशन फ्रॉम 2004 और इसको हमने मानना है x। तो ये कैसे करेंगे हम, ये जो बेस ईयर लिया हुआ है इसे हमने माइनस करना है हर एक वर्ष में से। 2002 में से 2004 को माइनस करो तो क्या आ जाएगा, -2, ये लिख दिया। 2003 में से 2004 को माइनस करो, आ जाएगा -1। 2004 में से 2004 को माइनस करो, आ जाएगा 0। 2005 में से 2004 प्लस माइनस करो, आ जाएगा प्लस का 1। 2006 में से 2004 को माइनस करो, आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस। अब इसके साथ प्लस का साइन लगाया तो भी इसका मतलब प्लस ही होता है, अगर नहीं लगा तो। इसका टोटल करो, इसका टोटल हमेशा आपका 0 ही आना चाहिए। 0 आएगा तभी आपका शॉर्टकट मेथड जो है वो लगेगा। नेक्स्ट है एक्स वाई। एक्स और वाई को आपने मल्टीप्लाई करना है, ये एक्स और ये वाई मल्टीप्लाई करो। -2 को 5 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, -10। -1 को 7 से मल्टीप्लाई किया, आ गया -7। 0 को 9 से मल्टीप्लाई किया, आ गया 0। 1 को 10 के साथ मल्टीप्लाई किया, आपके पास आ गया 10। 2 को 12 के साथ मल्टीप्लाई किया, आपके पास आ गया 24। अब ये जो एक्स वाई है, अब इसका टोटल करो, ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 17, ठीक है। इसके नेक्स्ट है हमारे पास एक्स स्क्वेयर। तो ये एक्स है, इसका स्क्वेयर करो, -2 का स्क्वेयर किया 4, -1 का स्क्वेयर किया 1, 0 का स्क्वेयर किया 0, 1 का स्क्वेयर किया 1, 2 का स्क्वेयर किया 4। अब ये जो एक्स स्क्वेयर है, अब इसका टोटल लगाओ, ये कितना बन गया, ये बन गया 10। इसके नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ये ट्रेंड वैल्यूज हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन जो है वो बनानी पड़ेगी। इक्वेशन में से ये वाले नंबर आपके निकलेंगे, या आप ट्रेंड वैल्यू फिर पता कर सकते हो एक्स की वैल्यू पुट करके। चलो हम शॉर्टकट फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला क्या है हमारे पास, द स्ट्रेट लाइन ट्रेंड इज डिफाइंड बाय द इक्वेशन। इक्वेशन बनेगी हमारे पास जो आपने पिछले सवालों में भी की है, y = a + bx। तो यहाँ पे आपने a की वैल्यू पता करनी है, तो इसका फार्मूला क्या लगेगा, इसका फार्मूला लगेगा σy/n। तो y का आपने टोटल किया है, वो कितना बना था, वो बना था आपके पास 43। तो ये देख लेते हैं एक बार फिर, ये देखो ये 43 है, ठीक है। तो ये 43/5, तो कितना आंसर आ गया आपके पास, 8.6। ए की वैल्यू आ गई 8.6।
अब b की वैल्यू पता करनी है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो एक्स वाई का टोटल है इसको आपने एक्स स्क्वायर के टोटल से डिवाइड कर देना है। तो एक्स वाई का टोटल कितना था, ये था 17 और एक्स स्क्वायर का टोटल कितना है 10। तो ये देखो आप क्वेश्चन में लिखा होगा, ठीक है, ये एक्स वाई का टोटल है 17, एक्स स्क्वायर का टोटल है 10, ठीक है। तो ये वैल्यू पुट कर दो आप लोग, 17 को 10 से डिवाइड किया तो b की वैल्यू आ गई 1.7। और ये जो आपको ऊपर इक्वेशन दी है, ठीक है, इस इक्वेशन में वो a और b की वैल्यू जो है वो पुट करो तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ट्रेंड आपके पास y इक्वल टू 12 प्लस 1.7x, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन ट्रेंड है आपके पास। तो आपने अब क्या करना है कि जो वैल्यू है वो पुट करते जाओ, आपके पास ट्रेंड वैल्यू आती जाएगी। तो ये देखो ट्रेंड वैल्यू हमने कैसे की है, ये देखो ये आ गई। ये इक्वेशन जो थी आपके पास क्या आई थी, यहाँ पे इक्वेशन है आपके पास, यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिख दिया, ये 8.6 आएगा यहाँ पे 12 लिखा हुआ है हमने, 8.6, ठीक है। तो ये है हमारे पास 8.6 प्लस 1.7, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 8.6 प्लस 1.7x। तो x की वैल्यू पुट करो, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है -2, ठीक है। तो -2 करते हैं x की जगह पे तो कितना आ जाएगा 8.6, यहाँ पे प्लस है 1.7 को माइनस के 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा -3.4। तो 8.6 में से आप क्या करो 3.4 को माइनस करो तो कितना आ जाएगा 5.2। इसी प्रकार नेक्स्ट वैल्यू पता करो, x की नेक्स्ट क्या है -1, तो x की जगह पे आप -1 की वैल्यू पुट करो कितना आ जाएगा 8.6 प्लस 1.7 को माइनस से 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आ जाएगा 1 माइनस का 1.7, तो कितना बन जाएगा 8.6 माइनस 1.7, तो ये बन जाएगा आपके पास 6.9, ठीक है। अगर आप ये दो वैल्यू पता कर लोगे तो आपको बार बार वैल्यू पुट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इनका डिफरेंस देख लो। तो ये डिफरेंस जो है ये आ रहा है आपका 6.9 में से 5.2 माइनस करो तो ये बनता है 1.7। तो हर एक वैल्यू में आगे 1.7 प्लस करते जाओ आपका आंसर आता जाएगा। 6.9 प्लस 1.7 कितना बन जाएगा 8.6, 8.6 प्लस 1.7 ये बन जाएगा 10.3, 10.3 प्लस 1.7 ये बन जाएगा 12। तो ये आपके पास ट्रेंड वैल्यूज आ गई हैं। अब किसी को भी कोई डाउट नहीं रहा होगा, क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। और ये भी याद रखना है आप लोगों ने कि ये जो आप डिफरेंस को प्लस कर रहे हो ये तभी करना है अगर यहाँ पे जो ईयर दिए हुए हैं उनके डिफरेंस जो है बराबर बराबर हैं तभी आप करोगे, ठीक है। नहीं तो फिर आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, जो एक्स की वैल्यू है यहाँ पे वही वाली यहाँ पे आप पुट करो तब आपका आंसर आएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।